नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा आप सभी भक्तों के संकट दूर करते हुए सुख समृद्धि प्रदान करे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कमेंट में जाकर जय माता दी लिखकर माता रानी को प्रणाम करें और हमारे चैनल मेहर डिवोशनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। जयकारा शेरों वाली का, बोल साचे दरबार की जय, कहिए जय माता दी, लिखिए जय माता दी। चंद्र समानुत शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती, क्रोध को शांत बनाने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली, मन की मालक मन भाती हो, चंद्र घंटा तुम वरदाती हो, सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट में बचाने वाली, हर बुधवार जो तुझे ध्याए, श्रद्धा सहित जो विनय सुनाए, मूर्ति चंद्र आकार बनाए, सन्मुख घी की ज्योति जलाए, शीश झुका कहे मन की बाता, पूर्ण आस कर जगदाता, कांची पर स्थान तुम्हारा, कर्नाटिका में मान तुम्हारा, नाम तेरा रटु महारानी, भक्त की रक्षा करो भवानी। भक्तों जय माता की। नवरात्रि के तृतीय दिवस यानी तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। मां चंद्रघंटा को परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इन्हें मां चंद्रघंटा कहा जाता है। अन्य विशेषताओं की बात करें तो इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान है। मां चंद्रघंटा देवी के 10 हाथ हैं। इनके हाथों में शस्त्र अस्त्र विभूषित हैं। इनकी सवारी सिंह है। नवरात्रि में मां चंद्रघंटा की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति नवरात्रि में मां चंद्रघंटा की पूजा विधि पूर्वक करता है उसे अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस देवी की पूजा और उपासना से साहस और निडरता का बोध होता है। जो व्यक्ति मां चंद्रघंटा की पूजा करते हैं उन्हें मां सौम्यता और विनम्रता का भी आशीर्वाद प्रदान करती है। मां चंद्रघंटा की पूजा करने से रोगों से भी मुक्ति मिलती है। पूजा प्रारंभ करने से पहले मां चंद्रघंटा को केसर और केवड़ा जल से स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें सुनहरे रंग के वस्त्र पहनाएं। इसके बाद मां को कमल और पीले गुलाब की माला चढ़ाएं। इसके उपरांत मिष्ठान, पंचामृत और मिश्री का भोग लगाएं। मां चंद्रघंटा को प्रसन्न करने का मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेणु संस्थिता, नमस्तसय 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 नमो नमः। तो चलिए भक्तों माता चंद्रघंटा की कथा श्रवण करें। पौराणिक कथा के अनुसार जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा तो मां दुर्गा ने मां चंद्रघंटा का अवतार लिया। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था, जिसका देवताओं से भयंकर युद्ध चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। उसकी प्रबल इच्छा स्वर्ग लोक पर राज करने की थी। उसकी इस इच्छा को जानकर सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने उपस्थित हुए। देवताओं की बात को गंभीरता से सुनने के बाद तीनों को ही क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई उससे एक देवी अवतरित हुई, जिन्हें भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अपने अस्त्र सौंप दिए। देवराज इंद्र ने देवी को एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दी। सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। इसके बाद मां चंद्रघंटा महिषासुर के पास पहुंची। मां का ये रूप देखकर महिषासुर को ये आभास हो गया कि उसका काल आ गया है। महिषासुर ने मां पर हमला बोल दिया। इसके बाद देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। मां चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार कर दिया। इस प्रकार मां ने देवताओं की रक्षा की। तो चलिए भक्तों आज के लिए बस इतना ही। कल नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा विधि और कथा को श्रवण करेंगे। जय माता दी।